प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है। आज हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास और समास विग्रह की भूमिका, इन तीनों के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। पहले कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। कर्मधारय समास जब विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का बोध हो तब कर्मधारय समास होता है। अर्थात एक शब्द विशेषता बताता है और दूसरे की विशेषता बताई जाती है। एक शब्द विशेषता प्रकट करने के लिए आता है और दूसरा जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसी प्रकार जिसकी विशेषता प्रकट की जिससे विशेषता प्रकट की जाती है वो उपमान, और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। और इस समास में एक होता है पूर्व पद विशेषण और दूसरा होता है उत्तर पद विशेषण। जब पहला पद विशेषता प्रकट करने के लिए आए तो वहां पर पूर्व पद विशेषण, और जब दूसरे पद से विशेषता प्रकट की जाए बाद वाले पद से, वहां पे उत्तर पद विशेषण होता है। और कई जगह विद्यार्थियों दोनों पद विशेषण प्रकट करने के लिए होते हैं तो उसे उभय पद विशेषण कहा जाता है। इसमें दोनों ही, पहला और दूसरा पद दोनों ही पद विशेषता प्रकट करने वाले होते हैं, इसलिए इसका नाम उभय पद विशेषण रखा गया है। तो पहले कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे यहां पे हम लिख देते हैं श्वेतांबर, दूसरा महात्मा, महर्षि, चरण कमल, पुरुषोत्तम, नराधम, श्याम सुंदर, और नरश्रेष्ठ। अभी इन उदाहरणों में देखेंगे। पहले तो विग्रह करेंगे इनका। श्वेत अंबर, श्वेत का मतलब सफेद, व्हाइट। श्वेत है अंबर जिसके, अंबर मतलब कपड़े। महात्मा का समास विग्रह है महान है जो आत्मा। महर्षि में महान है जो ऋषि। चरण कमल, चरण है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। नराधम, नर है जो अधम, अधम मतलब पापी। श्याम सुंदर, श्याम है जो
सुंदर। नर श्रेष्ठ, नर है जो श्रेष्ठ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अंबर कपड़े हैं और प्रथम पद विशेषता प्रकट करने के लिए आया है, तो ये हमारा पूर्व पद विशेषण में गिना जाता है, जो इसका पूर्व पद विशेषता के लिए आया है। यहाँ हम देखेंगे महात्मा, महान, महान शब्द पूर्व पद है, ये भी विशेषता प्रकट करने के लिए आया है, तो ये भी पूर्व पद विशेषण की श्रेणी में आता है। महान है जो ऋषि, इसमें भी पूर्व पद विशेषता के लिए आया है, ये भी पूर्व पद विशेषण कहलाता है। चरण कमल, अब चरण विशेष्य है और द्वितीय पद उत्तर पद विशेषता के लिए आया है, तो ये उत्तर पद विशेषण प्रकट करता है। पुरुष उत्तम, इसमें भी दूसरा शब्द विशेषता के लिए आया है, तो ये भी उत्तर पद विशेषण श्रेणी में आता है। नराधम, नर मतलब मनुष्य, अधम पापी, तो इसमें भी दूसरा अधम शब्द विशेषता के लिए आया है, ये भी उत्तर पद विशेषण में आता है। श्याम सुंदर, अब श्याम भी विशेषता वाला शब्द है और सुंदर भी, तो इसके दोनों शब्द विशेषता वाले हैं, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, तो ये उभय पद विशेषण श्रेणी में आता है। नर श्रेष्ठ, दूसरा शब्द उत्तर पद विशेषण के लिए आया है, ये उत्तर पद विशेषण श्रेणी में गिना जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जब विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय के भाव का बोध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। दूसरी बात, पहला पद विशेषता के लिए आए तो उसे हम पूर्व पद विशेषण में लेंगे, जिसका बाद वाला पद उत्तर पद विशेषता के लिए आए वो उत्तर पद विशेषण में रखा जाएगा, और जिसके दोनों ही पद विशेषता प्रकट करने वाले हों वह उभय पद विशेषण श्रेणी में आता है। अब आगे चलते हैं, बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं। बहुव्रीहि समास, जैसा नाम से विदित हो रहा है, बहुत सारे अर्थ वाला, जो बहुत सारे अर्थ रखता हो, बहुव्रीहि समास। परिभाषा है, जब दोनों शब्दों को छोड़, दोनों पदों को छोड़ तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा या अन्य अर्थ, तब बहुव्रीहि समास होता है। इसमें प्रथम पद दूसरा पद दोनों ही छोड़कर कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसके उदाहरण जानेंगे, जैसे त्रिलोचन, शूलपाणी, चक्रपाणी, वीणापाणी, लंबोदर, दशानन, और पंचसर, पुष्पधनवा, चक्षुश्रवा, अनंग, पवनपुत्र। इनका विग्रह करेंगे।
ये तो हमारा एक शब्द हो गया। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन मतलब आंखें, नेत्र। कौन? शिव। सूल पानी, सूल है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ। त्रिशूल किसके हाथ में है? शिव। चक्कर पानी, चक्कर है पानी में जिसके, किसके हाथ में चक्कर है? विष्णु। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, किसके हाथों में वीणा है? शारदे या सरस्वती। लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, किसका उदर लंबा है? गणेश। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, 10 मुख किसके हैं? रावण। कोरोना के दिनों में रामायण चल रही है और दशानन को हमने पूरे अहंकार से भरे हुए देखा है, और वही अहंकार दशानन को परलोक पहुंचाने में सक्षम हुआ। पंचसर, 5 हैं सर जिसके, जो 5 सर वाला है। कौन? कामदेव, 5 बाणों वाला। पुष्प धनवा, पुष्प है, पुष्प रूपी, सॉरी, पुष्प के धनुष वाला। कौन है? जो जिसका धनुष पुष्पों से निर्मित हुआ है? कामदेव। चक्षु सर्वा, चक्षु मतलब नेत्र और सर्वा मतलब सुनना। तो चक्षु से श्रवण करने वाला, जो आंखों से सुनता है। कौन? सांप। अनंग, बिना अंग का, जिसका कोई अंग नहीं है। कौन? कामदेव। पवन पुत्र, पवन का है जो पुत्र। कौन है पवन का पुत्र? हनुमान। रामायण में हनुमान को भी कई दिनों से हम देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास, जब दोनों ही शब्दों को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब एक जानकारी है समास विग्रह के महत्व की, थोड़ा उसके बारे में भी जान लें, फिर हमारा ये समास का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। समास विग्रह महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कैसे रखता है? कुछ उदाहरण लेते हैं और पता चल जाएगा। जैसे त्रिलोचन शब्द है हमारे पास और श्वेतांबर शब्द है, और जैसे पुरुषोत्तम शब्द है, नराधम शब्द है, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। इनमें क्या है कि जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह से हमें अलग अलग समासों के बारे में पता चलेगा। जैसे अगर हम इसका लिखें तीन लोचन का समाहार, तो ये हमें कौन से समास के बारे में बताएगा?
द्विगु समास के बारे में बताएगा। अगर हम इसका विग्रह करें, 3 हैं लोचन जिसके, अब ये हमें कौन से समास के बारे में बताएगा? बहुव्रीहि समास के बारे में बताएगा। उसी प्रकार श्वेत हैं अंबर जिसके, तो यहाँ पे कर्मधारय समास को इंगित कर रहा है, और दूसरा श्वेत हैं अंबर जिसके सरस्वती के बारे में इंगित करने के कारण ये बहुव्रीहि समास में गिना जाएगा। जैसे पुरुषोत्तम, अब हम यहां देखेंगे पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो उसके उत्तम होने की क्रिया किसमें हो रही है? पुरुषों में हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। और वैसे ये कौन से में चला जाएगा? कर्मधारय समास में चला जाएगा। और उसी प्रकार ये है नरों में अधम नीच प्रवृत्ति का, इसके अधम नीच होने की क्रिया किसमें हो रही है? कई सारे मनुष्यों में हो रही है। तो ये क्रिया के आधार का बोध हो रहा है। यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष है, और वैसे ये कर्मधारय तत्पुरुष में चला जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा समास का टॉपिक, समास की परिभाषा, समास विग्रह, समस्त पद क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास विग्रह का क्या महत्व है, ये सब कुछ जाना। ये वीडियो ध्यान से देखना। धन्यवाद।